यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा एमपी इमरान मसूद ने अपने हालिया बयान को लेकर उठे तनाज़े पर अब सफाई दी है। खबर है कि एक पॉडकास्ट के दौरान इमरान मसूद ने भगत सिंह का मवाजना हमास से किया था। देखिए सलाम टीवी की इमरान मसूद से खास बातचीत। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद हमारे साथ हैं। इमरान जी, एक बड़ा बयान आपका वायरल चल रहा है हमास और शहीद भगत सिंह को लेकर। क्या वो बयान था और किन वजह से ये पूरा विवाद हुआ है? देखिए, बिला वजह की बात कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती और किसी की भी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। सबके अपने अलग अलग तरीक़ाकार होते हैं अपनी लड़ाइयों को लड़ने के, तो आप किसी की तुलना कभी किसी के साथ नहीं कर सकते। तो ये बिला वजह की बात कर, बिला वजह चुनाव है तो आपने नया उठा लिया मुद्दा। अरे आप रोजगार के ऊपर बात करो, आप चुनाव के अंदर क्या करोगे बिहार के लिए उसके ऊपर बात करो, आप इधर उधर की बात करना शुरू कर दोगे। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो ट्वीट करके इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमास जिसको आतंकी संगठन कहा था उसका जो है इमरान मसूद समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे तो और वहाँ क्या लड़ाई किस बात की है? फिलिस्तीन में लड़ाई किस बात की है? फिलिस्तीन की लड़ाई के लिए मैंने बोला है। फिलिस्तीन में लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो अपनी ज़मीन के लिए है ना। इसराइल ने उनकी ज़मीन कब्जाई है, लड़ाई ज़मीन के लिए है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ी है। तो मैं तो अपने देश के साथ हूँ, मैंने तो अपने देश की बात कर रहा हूँ और मुझे अपने देश के साथ ही रहना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि अगर शहीद आजम की बात करें, माफ कीजिएगा, शहीद भगत सिंह की बात करें और हमास की बात करें तो इन दोनों की लड़ाई एक है? कोई तुलनात्मक बात ही नहीं है। देखिए, एक सरजमीन की लड़ाई के लिए बात हुई थी, वो भी सरजमीन के लिए लड़ाई और ये भी सरजमीन के लिए लड़ाई। फिलिस्तीन की लड़ाई सरजमीन के लिए है ना। हम फिलिस्तीन के साथ यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़े, इतनी तो बात कही मैंने। लेकिन शहीद भगत सिंह का नाम हमास के मामले को लेकर नहीं, शहीद आजम भगत सिंह की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। आप जबरदस्ती तुलना क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन विवाद तो उसी वीडियो को लेकर है ना। विवाद बना रहे ना, कोई बीजेपी के सारे नेता ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के पास तो काम ही नहीं है, उसके अलावा काम ही नहीं है। तो उनसे कहिए ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत का पक्ष क्या है बता दें। ये भी तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी भारत का पक्ष बताइए ना, यूनाइटेड नेशन में क्या है। भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है, मजबूती के साथ फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन के लोगों के लिए एड भारत सरकार ने भेजी। अभी भी इस लड़ाई के अंदर भी भारत सरकार ने पूरी एड भेजने का काम किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तो आप लोग लगातार सवाल खड़ा करते रहे। तो सवाल तो पूरा देश ही खड़ा कर रहा है। पीओके पे झंडा फहरा के आते तो समझ में आता। पीओके पे झंडा फहर गया हमारा। हम तो पीओके पे, हमारी सेना तो घुस गई थी अंदर। हम तो अंदर 100 किलोमीटर जाकर मार आए थे, तो पीओके पे झंडा फहर गया था हमारा। आपने कहा बटन दबा के खत्म। तो आप क्या चाह रहे थे, इसमें और क्या होना चाहिए था? पीओके हमारा होता और क्या होना चाहिए था? पीओके के अंदर जितनी लोगों के अंदर नाराजगी और गुस्सा है, ऐसा वक्त आ गया था पाकिस्तान का कि पीओके हमारा हो गया था। पीओके तो पाकिस्तान का नहीं है, पीओके हमारा था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और इस बार हो गया था वो। आपने एक मौका हाथ से खो दिया, तो आपके लिए उपलब्धि होगी, मेरे लिए नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हमास और शहीद भगत सिंह कोई तुलना नहीं, कोई तुलना ही नहीं किसी की। देखिए, हर की आइडियोलॉजी अलग है, हर के मकसद अलग हैं, तरीके अलग हैं। कोई तुलना नहीं कर सकते। आप किस तरह तुलना कर देंगे? तो विवाद कौन कर रहा है? विवाद बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हाँ।